यास्मीन राशिद साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब जो असम्बली हैं ये कब तहलील हो रही हैं? पंजाब असम्बली का जो 9 जनवरी को इजलास तलब किया गया है, क्या 9 जनवरी को ही परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट लेने जा रहे हैं? और कितने MPs हैं जो आपके साथ हैं? देखिए जी, मेरा ख्याल है जो अहम बात है, जब 9 तारीख का इजलास होगा उसके अंदर ही ये सारी डिसीजंस ली जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह सारे MP हमारे साथ हैं। वो जो 1-2 MPs के बारे में कह रहे थे वो भी बड़ा क्लियर। मैं एक MP तो आपको पता है पिछली दफ़ा भी उन्होंने वोट नहीं दिया था, उनको ऑलरेडी लीगल नोटिस दे दिया गया पार्टी की तरफ से पिछली दफ़ा। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जितनी MPs की तादाद हमें ज़रूरत है चीफ मिनिस्टर की वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए, इंशाल्लाह वो पूरे होंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो टेक्नोक्रेट हुकूमत की तजवीज़ ये कहाँ से आई है, या ये शोशा छोड़ा जा रहा है, या आपको लगता है कि ऐसा मुमकिन हो सकता है? बहुत से सवालात हैं जहन में आते हैं, क्या कहीं को बैकडोर मुज़ाकरात चल भी रहे हैं? देखिए, नंबर 1 बैकडोर मुज़ाकरात बिल्कुल नहीं चल रहे। नंबर 2, ठीक है, ये टेक्नोक्रेट हुकूमत जो है ये हर चंद सालों के बाद एक शोशा छोड़ा जाता है। और ये मैं आपको बताती चलिए, मैं खुद एक टेक्नोक्रेट हूँ, लेकिन मैं टेक्नोक्रेट के साथ एक सियासी इंसान भी हूँ। आपको जी बहुत अहम चीज़ है कि ये काम पॉलिटिशियंस ही कर सकते हैं। वही कौम की नब्ज़ भी समझते हैं, वही कौम की जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक काम करते हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि एक टेक्नोक्रेट को आप वहाँ बिठा दीजिए और आप उससे उम्मीद रखें कि उसको एग्जैक्टली पता है कि लोगों की क्या ज़रूरत है। अब देखिए ना, मैं आज फॉर एग्ज़ाम्पल आज की मैं बात आपसे करती हूँ। आज मैं अपने हलके में फिर रही थी। अब मैं अपने हलके में जब फिर रही थी तो जो उनकी मसले मसाइल हैं वो मेरे सामने आए। अब जैसे उन्होंने मुझसे जिक्र किया, बाकी बातों के बाद मैं सेहत कार्ड के ऊपर उनसे बात कर रही थी तो मुझे कहने लगे कि डॉक्टर साहिबा बिल्कुल हमारे यहाँ गैस नहीं आ रही। अब मुझे तो पता है ना कि गैस का बुरहान है। अब मैं उनको तसल्ली भी अगर दूं तो मैं क्या तसल्ली दूं? मैंने उनको यही कहा, मैंने कहा देखिए ये काम तो बहुत पहले हमें इसके बारे में सोच के, और क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि सर्दियां जब बढ़ेंगी तो बुरहान आएगा तो फेडरल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, तो वो तो इतना बुरा भला कर रहे थे, इस वक्त कह रहे थे इस बात पे। ये सारी चीज़ें तो तब पता चलती है ना जब आप हल्के में जाएंगे, आप लोगों की बात सुनेंगे। जो बैठ के आके टेक्नोक्रेट आके हुकूमत करेंगे ना, उनको कभी इन चीज़ों की समझ नहीं आ सकती कि एक आम आदमी की ज़रूरत क्या है, इस वक्त कौम को किस चीज़ का मसला है। लेकिन ये बात ज़रूर है कि हम जो सियासतदान हैं हमें भी पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हमें टेक्निकल नो हाउ ज़रूर आनी चाहिए। मुझे बहुत फ़ायदा हुआ कि मैं एक डॉक्टर के होने की वजह से मुझे अपनी मिनिस्ट्री की शायद बेहतर समझ इसी वजह से आई, क्योंकि मैं खुद इस सारे सिलसिले में से गुजरी हूँ, मैं खुद इस डिपार्टमेंट में काम करती रही हूँ। तो बहुत हद तक मुझे कुछ अंदाज़ा है कि वक्त कैसे क्या क्या ज़रूरतें होती हैं। और उसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता था कि फैकल्टी का इतना बड़ा मसला बना हुआ है, लोग जो हैं वो प्रमोट नहीं होते, तो हमने प्रमोशन का सिलसिला शुरू कर दिया। या हमारे जो ह्यूमन रिसोर्स है वो कम है तो हमने ह्यूमन रिसोर्स एम्प्लॉय की। अस्पतालों के हालात ख़राब हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम 23 अस्पताल बना रहे हैं। आज 2 अस्पताल तैयार होके काम भी करना शुरू कर दिया। तो ये सारी चीज़ें टेक्नोक्रेट को नहीं पता चलने लगी। वो आके एक टेक्नोक्रेट के पास तो एक नॉलेज होती है जिसको ऑफ कोर्स दे कैन बी योर कंसल्टेंट्स। आप उनको अपने साथ रख के और दूसरा उन्होंने दोबारा अवाम में नहीं जाना होता ना डॉक्टर साहब, ये भी बड़ा प्रेशर होता है अवामी नुमाइंदों पे कि हमने दोबारा अवाम में जाना है वोट के लिए, यही तो बात अवाम को जवाब दें। और आपने जवाबदेह होना है। देखिए ना, जवाबदेह होना है। आज ही की मैं बात आपको बताऊं कि मैंने जब सेहत कार्ड की बात उनसे करती हूँ तो वो इतने खुश होते हैं मेरी बात सुन के, कहते नहीं डॉक्टर साहब हमने ये सेहत कार्ड इस्तेमाल किया, ये तो आपने बड़ा ही अच्छा किया, हमें अब कोई फिक्र नहीं रही। मैं फीडबैक ले रही हूँ ना उनसे जाके, जिन चीज़ों में वो मुझसे नाराज़ हैं उससे तो लोग नाराज़गी का भी जिक्र करते हैं, जिससे खुश हैं उससे बात करते हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं आपको ये बताऊं, आपने बिल्कुल सही बात आपने वो सिंध की वो वीडियो देखी होगी डॉक्टर साहब, आप खुद एक मदर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। वो सिंध में जो बच्चा मां ने उठाया हुआ, फिर वो आपने उसकी तकलीफ भी देखी हो, बका भी सुनी होगी, तो सिंध के लोग बड़ा इस बात पे अब कहने लगे कि काश हमारे पास भी सहूलत होती। जी मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे बहुत सारे अपने जो कारकुन हैं ना वहाँ सिंध के अंदर,
उनका कई दफ़ा मुझे टेलीफोन आता है और वो कहते हैं कि डॉक्टर साहिबा कुछ हो नहीं सकता कि हम जो सिंध में बैठे हुए हैं हमारे लिए भी करें। और ये मैं आपको बताती चली जाऊँ डॉक्टर फिजा, ये ऑफर हमने सिंध हुकूमत को दी थी। हमने कहा था कि देखें हम ये करने लगे हैं वफाक के लेवल पे, और जी बिल्कुल ये वफाक के लेवल पे कर रहे हैं। अच्छा, ये तो बड़ी खबर है डॉक्टर साहब, आप लोगों ने ऑफर दी थी सिंध को हेल्थ कार्ड से रिलेटेड। बिल्कुल, इनको भी और बलूचिस्तान को भी कि आप भी हमारे साथ इस प्रोग्राम में ज्वाइन करें। ये जो जॉइंट हमारी कमेटी बनी थी ना, जो स्टीयरिंग कमेटी, उसमें हम सारे शामिल थे, लेकिन सिंध ने और बलूचिस्तान ने कहा कि नहीं जी हम खुद करेंगे जो भी करेंगे। तो हमने तो उस वक्त भी कहा था कि अगर हम इकट्ठे करें तो एक आम आदमी की ज़िंदगी में, क्योंकि जितने अगर सारा पाकिस्तान जो है उसका इंश्योरेंस हो जाती तो नेचुरली हमें बहुत बेहतर प्रीमियम की डील भी मिल जाती, क्योंकि आप सारे पाकिस्तान को कर रहे थे इंश्योर। तो हमने तो उस वक़्त भी इनसे भी बात की थी, बलूचिस्तान वालों से भी और सिंध वालों से भी बात की थी। तो उन्होंने उस वक़्त हमारी बिल्कुल बात सुनी नहीं है, उन्होंने वो रफा दफा कर दी और उन्होंने कहा कि नहीं जी हम खुद करेंगे जब करना होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज अगर मुझसे पूछें आप तो मैं तो कहती हूँ अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि ये हुआ। इस वक्त जो गुर्बत, इस वक्त इस गुर्बत में जो लोगों को कमर टूट रही है और जो इस वक्त महंगाई की वजह से मुसीबतें बनी हुई हैं, उसमें अगर एक बंदे के पास 10 लाख का कार्ड हो तो कम से कम उसको अपनी बीमारी की परेशानी तो नहीं रही ना। उसके ख़ानदान के पास एक 10 लाख का कार्ड है, खुदा न खास्ता घर में कोई बीमार हो, किसी की मोहताजी किए बगैर वो अस्पताल जाके अपना इलाज करवा सकता है। आप सोच नहीं सकती कि लोग कितने शुक्रगुजार हैं इस कार्ड के ऊपर। आज के दिन तक 30 लाख फैमिलीज जो हैं, बल्कि आज तो मेरा ख्याल इससे भी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिन लोगों ने इस कार्ड से मुस्तफीज हुए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड, एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।